कैसे हैं भाई लोग। बहुत दिनों के बाद हम मिले हैं, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। आज हम जो मनुष्य जीवन में करते हैं कुछ भी, वो खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे हम सांस ले रहे हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से नहीं ले रहे हैं, वो भी ऑटोमेटिक चल रही है। पैर हाथ जो भी है सारे काम कर रहे हैं, वो भी ऑटोमेटिक कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कोई चीज़, आंखें आपकी काम कर रही है, वो भी ऑटोमेटिक। आप कुछ भी स्वतः से नहीं कर रहे हैं। भगवान ने आपको ये चीज़ें दी है, वो ऑटोमेटिक चलती रहती है। इसमें आपकी बिना मर्जी का ये है, आप इसे रोक नहीं सकते हैं। सांस जैसे है वो भी खुद ही चल रही है। आप खुद से रोकने की कोशिश कीजिएगा तो आप मर जाइएगा, क्योंकि उस दिन आपकी लाइफ ख़त्म। भोजन करते हैं, भोजन का स्वाद भी वो ऑटोमेटिक आती है, उसमें आपकी कोई मर्ज़ी नहीं चलती है। अब जब भोजन पचती है, वो भी ऑटोमेटिक पचती है। पाचन क्रिया भी ऑटोमेटिक होती है, उसमें आपका कोई भी मर्ज़ी नहीं चलता है कि हम खाना को नहीं पचाएंगे। इसी तरह जो भी काम है बहुत सारे हमारे शरीर में जो भी होती है वो ऑटोमेटिक होती है। इसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं अपनी मर्ज़ी से। सारी मर्ज़ी दूसरों की चल रही है। मिस जो भी है बनाने वाला इस सृजन का, इस शरीर का, वही सारा चीज़ कर रही है, कंट्रोल कर रही है। इसमें हमारी कुछ भी मर्ज़ी नहीं चल रही है। तो हम अपनी मर्ज़ी से क्या करते हैं लाइफ में। लाइफ में आपकी मर्ज़ी तभी चलती है जब आप खुद से कुछ करने के लिए जाते हैं। कब जाते हैं कुछ करने के लिए? तो आप देखते होंगे, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसमें आपकी मर्ज़ी चलती है। आप जितना पढ़ाई किए होंगे, जितने स्टडी किए होंगे, उस तरह से आप क्वेश्चंस के पेपर को सॉल्व करते हैं, उसमें आपकी मर्ज़ी चलती है। नहीं आता है तो आपकी मर्ज़ी नहीं आ रही है, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं किया। तो किसी चीज़ को जब आप पाने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपकी मर्ज़ी रहती है। जैसे किसी को जिद है कि हम ये IAS ऑफिसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो भी कुछ है, तो उसमें आपकी मर्ज़ी है। आप अच्छे से स्टडी करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो उस मुकाम तक पहुँचोगे, उसमें आपकी मर्ज़ी है। उसमें दूसरे की मर्ज़ी नहीं चलेगी। और बाकी जो प्रकृति ने दिया है वो ऑटोमेटिक चल रही है। सूर्य ऑटोमेटिक घूम रहा है, चंद्रमा रात में निकलता है, वो ऑटोमेटिक हो रही है। ये सब आप चेंज नहीं कर सकते। हवा ऑटोमेटिक चल रही है, इसको ना आप रोक सकते हैं। बारिश ऑटोमेटिक होगी। ये सब में आपकी कुछ भी मर्ज़ी नहीं चल रही है और ना चलेगी। जब तक दुनिया रहेगा इसमें किसी का भी कोई मर्ज़ी नहीं चल पाएगा। नदी का बहाव ऑटोमेटिक चलती है, समुद्र में पानी की लहर जो है वो ऑटोमेटिक उठती है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसी तरह जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक है। आपकी लाइफ में सिर्फ आप एक ही चीज़ काम कर सकते हैं, वो पढ़ाई कितने कर रहे हैं, आप क्या स्टडी कर रहे हैं, किस चीज़ की ओर आप अपने जीवन को लेके जाना चाहते हैं, अध्यात्म की ओर या समाज की ओर या नैतिक शिक्षाओं की ओर। उसमें ही आपकी एक मर्ज़ी चलती है। आप अपने आप को चाहे तो बुरे विचारों की ओर लेके जाएं, अच्छे विचारों की ओर लेके जाएं, इसमें आपकी एक मर्ज़ी चल सकती है। इसलिए आप ये डिसाइड करें, जहाँ पे भी हैं, जो भी कर रहे हैं, कि आपको अपनी मर्ज़ी से जीना है या जो परमात्मा दिए हुए हैं उनकी मर्ज़ी से चलना है। उनकी मर्ज़ी से चलोगे तो जीवन और बेहतरीन हो जाती है। एक रास्ता है अध्यात्म की रास्ता, उस लाइन पे पढ़ो। और एक ध्यान की मार्ग है, जो ध्यान की रास्ता है, वो भी अपनी मर्ज़ी से ही चलने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें हमारा और प्रकृति का साथ साथ मेल रहती है।
हम उसमें अपनी मर्ज़ी यदि लगाएंगे तो हम भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रकृति का साथ अध्यात्म की राह पे बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मानसून उठती है, लहर उठती है तो बारिश होती है, उसी तरह अध्यात्म की एक लहर है। जब वो अपने शरीर में और अपने जीवन में आती है तो एक लहर की तरह आती है। तो उस लहर को बरकरार रखने के लिए, उस अध्यात्म के रास्ते में चलने के लिए हमें बार बार उस लहर की चेतना को जागृत करने के लिए, उस पथ की ओर बढ़ने के लिए बार बार हमें उसे अभ्यास करना पड़ता है। उस लहर को दौड़ानी पड़ती है लाइफ में, तब हमें कुछ अध्यात्म के मार्ग में प्राप्ति होती है। जिस तरह जीवन क्या बोल सकते हैं हम, जीवन एक लाइफ क्या है हमारा, अध्यात्म की दिशा की ओर चलना ही है। ऐसे तो हम लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ऑफिस जाना, ये सारी काम तो चलती ही रहती है। लेकिन एक काम को आप जोड़ सकते हैं लाइफ में, अध्यात्म की राह। तो उस राह में चलने के लिए आपको कुछ प्रयासें करनी पड़ेगी, जैसे सांस की क्रिया करनी पड़ेगी, सांसों पे ध्यान लगाना पड़ेगा, और मन को एकाग्र करने के लिए थोड़ी बहुत प्राणायाम करनी पड़ेगी, व्यायाम करना पड़ेगा शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। और मन में काबू करने के लिए, मन की भटकाव को रोकने के लिए आप ध्यान की क्रिया कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे क्रिया हैं, उसे कर करके आप जीवन में कुछ सफलताएं प्राप्त कर पाएंगे। सभी को धन्यवाद।